नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 22 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 जुलाई को ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है एंडी बर्नहम। वे 59वें पीएम ऑफ यूके हैं और पिछले 10 सालों में 7वें पीएम हैं। इंग्लैंड के किंग अभी चार्ल्स III हैं। ये कियर स्टीमर की जगह पदभार संभालेंगे। स्टेमर ने जून में लेबर लीडरशिप से रेजिग्नेशन की घोषणा की थी। वे 2024 में चुनाव जीतकर पीएम बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिलहट बांग्लादेश में शुरू हुई एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों की सेनाओं के बीच बाइलेटरल एक्सरसाइज है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश और यूएसए। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2017 में हुई थी। यूएस के साथ इंडिया की बाइलेटरल एक्सरसाइज है आर्मी के साथ युद्धाभ्यास, स्पेशल फोर्सेस के साथ वज्र प्रहार और तीनों फोर्सेस के साथ होती है टाइगर ट्रायम्फ। इंडियन नेवी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मालाबार और इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है संप्रीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 में है। आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है तथा जनवरी 2025 से लागू हुआ है। गोवा में पुर्तगीज एरा सिविल कोड पहले से ही चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर में पुराने अत्यधिक प्रदूषणकारी ट्रक और बसेस को BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने के लिए किस योजना को हाल ही में मंजूरी मिली है? इसका सही उत्तर है परिवर्तन। परिवर्तन की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। इसका लक्ष्य लगभग 1.91 लाख ट्रक्स को और 16,329 बसेस को बदलना है। इस गाइडलाइन के अंदर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी आते हैं। अगला प्रश्न है, DCGI ने हाल ही में किस वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन दी है जो भारत का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बन गया है? इसका सही उत्तर है कुनेगा टेक 003। ये भारत का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है जो 4 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर का नाम है एंडीज एगिप्ती। ये मच्छर मुख्यतः दिन में काटते हैं और यही मच्छर चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर भी फैलाता है। भारत में नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड मॉस्कीटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 के राउंड 5 में अर्जुन एरिगसी ने किस करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराकर जॉइंट लीड हासिल किया? इसका सही उत्तर है डी गुकेश। डी गुकेश 2024 में सिंगापुर के डिंग लेरेन को हराकर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। हालांकि भारत यह मुकाबला 27 रनों से हार गया और इंग्लैंड ने ये 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। ये रोहित शर्मा का 34वां वनडे शतक था। लॉर्ड्स मैदान को होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरे शतक लगाने का भी विश्व रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, छतरपुर MP में बराना नदी के किनारे 3 जुलाई से चल रहे 15 दिवसीय जल सत्याग्रह जो कि 19 जुलाई को समाप्त हो गया किस प्रोजेक्ट के खिलाफ था? इसका सही उत्तर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। प्रदर्शनकारियों ने पटना टाइगर रिजर्व पर अपर्याप्त पुनर्वास और 400 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 19 जुलाई को प्रशासन के साथ चर्चा के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। अन्य कुछ लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं
पोलवरम प्रोजेक्ट है गोदावरी कृष्णा नदी लिंक प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का। दमनगंगा पिंजाल लिंक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है। पर्वती काली सिंधी चंबल लिंक प्रोजेक्ट पश्चिम भारत मध्य प्रदेश राजस्थान का है। और परतापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट पश्चिम भारत का है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस तारीख को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को आज़ादी से कुछ सप्ताह पहले तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। इसलिए 22 जुलाई को ध्वज अंगीकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और स्पेन ने भारत के यूपीआई को स्पेन के किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए तकनीकी वार्ता तेज रूप से सहमति जताई है? इसका सही उत्तर है बीजुम। ये एग्रीमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की स्पेन बेल्जियम फिनलैंड की यूरोप यात्रा के दौरान हुई। भारत के यूपीआई की तरह ही पे नाउ सिंगापुर का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, पिक्स ब्राज़ील का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और स्विस स्वीडन का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।